अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में हमने करना यह है कि ये जो 8 पार्ट हैं इनको हमने पहले मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व करना है और फिर क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो 5 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करूँगा और बाकी जो 4 पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं वो हैं 2x - 2y = 4 एंड 3x + 2y = 6। ये दो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं इनको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो फर्स्ट हम इन्वर्जन मेथड सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को यूज करेंगे। तो हमारे पास ये 2 - 2 3 और 2 ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, x y हमारे पास वेरिएबल्स हैं और 4 और 6 जो हैं वो क्या हैं, हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो सब हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स होगा। उसके लिए हमने क्या करना है, ये 2 - 2 3 और 2 इनको हमने जिस तरतीब से यहाँ पे लिखे हुए हैं उसी तरतीब से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। तो ये हो जाएगा 2 - 2 3 एंड 2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बनेगा जो कि हमने वेरिएबल्स को यूज करते हुए बनाना है। सो एक्स और वाई हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे। इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं और इनको यूज करते हुए मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स बनाएंगे, यानी इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये 4 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या हो गया है, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस थी ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास आ गई हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए कह देते हैं, जो वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको एक्स कह देते हैं और कांस्टेंट मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, बी मैट्रिक्स कह देंगे। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी जिस अलजेब्रिक इक्वेशन कह लें इसको। अब यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो ए हमारे पास एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक मेथड के लिहाज से वो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये मैट्रिक्स फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, इसका ए इनवर्स अप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड पे हम जो है ना वो लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स अप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स इंटू ए और साथ में एक्स = ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अगर लेफ्ट पे ए लिखा है तो लेफ्ट साइड से ए इनवर्स फाइंड कर अप्लाई करना है और राइट पे लिखा है तो राइट साइड पे अप्लाई करना है। अब ए इनवर्स इंटू ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास ये रूल है कि जो है ना दो मैट्रिक्स आपस में जो अगर इनवर्स हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इक्वल आते हैं, मल्टीप्लिकेशन उनकी। तो आई एक्स = ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास अगेन वही मैट्रिक्स आ जाएगा। सो यहाँ पे x = ए इनवर्स बी आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको हमने सॉल्व करना है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए इनवर्स और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो b हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, a को हम जो है ना यूज करते हुए a इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a मॉड को फाइंड करेंगे। a मॉड के लिए हमारे पास 2 - 2 3 एंड 2 यहाँ पे इसका मॉड लेंगे। तो 2 टू द हो जाएगा हमारे पास 4, माइनस ये है और माइनस फार्मूला वाला हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 टू द 6 विच इज इक्वल टू 10। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हम डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनको क्या कर देंगे, हम उनके साइन चेंज कर देंगे। तो डायगोनल एंट्रीज 2 और 2 ही हैं तो ये सेम रह जाएंगी। तो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और इधर हमारे पास 3 था तो -3 हो जाएगा। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स का फार्मूला हम लगा देंगे। तो ए इनवर्स हमारे पास 1/a मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए की। तो ए मॉड हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, 2 2 -3 एंड 2। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। सो दिस इज अवर ए इनवर्स। अब ए इनवर्स भी हमारे पास आ गया और मैट्रिक्स बी भी आ गया, वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था। तो हमने इस वैल्यू में जो है ना वो पुट कर देना है इक्वेशन में। तो x हमारे पास आ जाएगा 1/10 2 2 -3 एंड 2 और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे b मैट्रिक्स 4 एंड 6। यहाँ पे हमारे पास इस
जो फर्स्ट कॉलम है उसके मैट्रिक्स है उसके कॉलम की तादाद 2 है और सेकंड की रोज की तादाद 2 है, तो मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद आ जाएंगे 2 4 द 8 प्लस 2 6 द 12, और ये -3 4 द -12 प्लस 6 2 द 12। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/10, 8 प्लस 12 20 एंड -12 प्लस 12 0। अब ये 10 इन दोनों इंटरेस्ट से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड होके 2 और 0 आ जाएगा। सो दिस इज अवर एक्स मैट्रिक्स। अब एक्स मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल था? कॉलम मैट्रिक्स एक्स और वाई के, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स होने के तहत इन दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होंगी। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। दिस इज अवर फाइनल आंसर बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। अब हमने क्या करना है, क्रैमर रूल के तहत इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो वही हमारे पास अगेन मैट्रिक्स आ जाएगा 2 -2 3 एंड 2, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा x y वेरिएबल मैट्रिक्स, और कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 4 एंड 6। सो इनको हम जो है a कह देते हैं, ये हमारे पास x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। सो ax इज इक्वल टू b हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब x हमारे पास क्रैमर रूल के मुताबिक किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ ax डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, एंड y इज इक्वल टू ay मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। अब यहाँ पे ax और ay मॉड जो है वो क्या चीज़ है? ax मॉड जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है किस तरह आएगा कि जो हमारे पास मैट्रिक्स A है उसके फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है, और ए वाई मार्ट किस तरह आएगा कि मैट्रिक्स A के सेकंड कॉलम को कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है, तो हमारे पास ए वाई आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, A मार्ट पहले फाइंड कर लेते हैं। A मार्ट हमारे पास 2 -2 3 एंड 2 उसका मार्ट आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2 to the 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 to the 6 इज इक्वल टू 10। ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। अब ax जो है वो मैट्रिक्स कौन सा है? तो ax के लिए हमने फर्स्ट कॉलम जो है इसका a मैट्रिक्स का उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स की एंट्री से रिप्लेस कर देना है। तो 2 और 3 जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे 4 और 6 से, और -2 और 2 ये वाला कॉलम जो है वो एज इट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका हम डायरेक्टली मार्ड ले लेते हैं। तो ये 4 to the 8 और माइनस इंटू माइनस प्लस 6 to the 12 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 20। अब ए वाई मार्ड हमारे पास आ जाएगा। तो ए वाई मार्ड हमारे पास किसका मार्ड आ जाएगा? अब सेकंड कॉलम जो है उसको एंट्रीज से रिप्लेस कर देना है। तो फर्स्ट कॉलम एज इट रहेगा, तो -2 2 की जगह पे 4 और 6 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा हमारे पास 4 एंड 6। अब इनको जो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 to the 12 माइनस 4 3 the 12 इज इक्वल टू 0। अब a मार्ड, ax मार्ड और ay मार्ड हमारे पास आ गए हैं, तो हम x और y की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेंगे ये वैल्यूज पुट करके। सो x इज इक्वल टू हमारे पास ax मार्ड डिवाइडेड बाय a मार्ड। ax हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाय a मार्ड हमारे पास क्या है 10, ये आ जाएगा 2 के इक्वल। और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी? ay मार्ड 0 एंड a मार्ड विच इज इक्वल टू 10। तो 0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। सो x और y की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ना वो वैल्यूज वही हैं जो कि हमारे पास इनवर्जन मेथड से आई थी। सो अगर हमें बताया ना गया हो कि किस तरह सॉल्व करना है, तो हम क्रैमर रूल या इनवर्जन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी हमें इजी लगेगा उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 करते हैं हम। तो पार्ट 3 में हमारे पास जो हमारी इक्वेशंस हैं वो 4x + 2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x - y इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको फर्स्ट मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। सो अगेन हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 3 -1, और एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स, और कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास 8 - 1। सो नेम दे देते हैं इन मैट्रिसेस को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी ax इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे हमने अगेन
उसी तरह करना है कि ए इनवर्स दोनों साइड पे अप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब ए इनवर्स इंटू ए आई के इक्वल होता है और x साथ एज इट, और दूसरी तरफ a इनवर्स b आ जाएगा। सो i इंटू एक्स एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन विच वी हैव टू सॉल्व। यहाँ पे ये जो स्टेप्स हैं चार, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी से x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये कर लें तो वेल एंड गुड, ना करें तो फिर हम डायरेक्टली भी जो है ना वो फर्स्ट इक्वेशन से जो इक्वेशन 1 है ये लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब हम क्या करेंगे, a मार्ड फाइंड कर लेंगे। तो a मार्ड हमारे पास 4 2 3 एंड -1 इसका मार्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 -4 एंड माइनस फार्मूला का 3 इंटू 6 -6, ये -10 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -1 और 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये -2 हो जाएगा और ये 3 था तो -3 आ जाएगा यहाँ पे। ये एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास आ गया। अब हमने क्या कर लेना है, ए इनवर्स जो है वो फाइंड कर लेना। तो उसके लिए 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 10, यानी कि -10 हो जाएगा और -1 -2 -3 एंड 4, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ये माइनस जो है वो अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 ओवर 10 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास बन जाएगा -1 2 3 एंड -4। सो दिस इज अवर ए इनवर्स। अब हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया और मैट्रिक्स बी हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम क्या कर देंगे, हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। सो ए इनवर्स हमारे पास 1 ओवर 10 और ये हो जाएगा 1 2 3 एंड -4 और कॉलम मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है 8 एंड -1। सो हमारे पास 1 ओवर 10 एज इट आ जाएगा और ये जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 -2, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 24 प्लस 4 इंटू 1 4। सो हमारे पास 1 ओवर 10 इन ये हो जाएगा मैट्रिक्स में ये 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 28। अब हम जो है वो 10 जो है पूरे मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा है तो सारी एंट्रीज के साथ भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 को अंदर डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 6 ओवर 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 28 ओवर 10। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2/3/5 and this will be 14/5. So this is our x which is equal to x y कॉलम मैट्रिक्स। सो हमारे पास corresponding एंट्रीज भी इक्वल होंगी तो x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 3/5 और y की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी 14/5। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है, इसको क्रैमर रूल के मुताबिक करना है। तो क्रैमर रूल के लिए अगेन हम जो है वो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 4 2 3 एंड -1 और इसी तरह बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 8 एंड -1, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ए एक्स मैट्रिक्स हमने पहले लिख लेना है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इस कॉलम ए के फर्स्ट कॉलम को कॉलम बी की एंट्री से रिप्लेस कर देंगे। तो 4 और 3 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 -1 और दूसरा आ जाएगा 2 -1। अब ए वाई के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे बी की एंट्रीज से। तो 4 और 3 हमारे पास एज इट आ जाएगा जो पहला कॉलम है और सेकंड कॉलम हमारे पास हो जाएगा 8 एंड -1। सो अब हमने क्या करना है, ए मार्ड ए एक्स मार्ड और ए वाई मार्ड फाइंड करना है। तो पहले ए मार्ड हमारे पास आ जाता है, वो क्या हो जाएगा मार्ड ऑफ 4 2 3 -1 विच इज इक्वल टू -4 -6 इज इक्वल टू -10। अब मार्ड ऑफ ए एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, मार्ड ऑफ 8 2 -1 -1 is equal to -8 minus plus 2 into 1 2 is equal to -6। अब मार्ड ऑफ ए वाई हमारे पास हो जाएगा मार्ड ऑफ 4 8 3 and -1 which is equal to -4 and 8 3 the 24 so is equal to -28। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं तो हम x और y का जो है फार्मूला अप्लाई करके तो ये x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो ax मार्ड डिवाइडेड बाय a मार्ड, ax मार्ड हमारे पास है -6 और a मार्ड है -10।
तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो के क्या आ रहा है 3/5। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास y की है, तो वो हमारे पास होता है ay mod ओवर a mod। तो यहाँ पे ये हमारे पास है, तो ये -28 आ जाएगा और ये हो जाएगा -10। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 14/5 which are same as found in matrix invariant method. So this is our solution.